वेलकम टू एवरीडे बुक। एवरीडे बुक में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन एंड आंसर। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर बहुत ही अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड फर्स्ट बाय महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा ये जो आंदोलन है इनमें से कौन सा फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। यह आपके सामने ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंपारण। ठीक है, चंपारण मूवमेंट जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी used for first time hunger strike as a weapon during। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। महात्मा गांधी जो फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक किए थे इन चारों में से कौन सा होगा। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक, बारोडील सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था वो गांधी जी के द्वारा फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। द दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ। दांडी मार्च इन चारों में से किसके साथ संबंधित है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। यानी कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप इनमें से सिलेक्ट करिए कि इन जो चार आदमी हैं ये खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अली ब्रदर्स आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फैसिज्म। यानी कि अली ब्रदर्स इन चारों में से किसके साथ रिलेटेड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स जो थे वो खिलाफत मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द के लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट वेयर सैयद अहमद खान एंड आगा खान। ऑप्शन बी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल एंड सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सिकंदर हयात खान। इन चारों में से कौन सा होगा जो कि खिलाफत मूवमेंट का के लीडर्स थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एट व्हिच प्लेस वाज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी पोरबंदर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली।
यानी कि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो 1919 में हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। हु ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह सभा हुज मेंबर्स टुक ए प्लीज टू डिसओबे द रावलाट एक्ट्स। ऑप्शन ए सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना शौकत अली, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। व्हिच फेमस सोशल रिफॉर्मर रोट द बुक जनानो योगो, कर्म योगो एंड राजयोगो। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी राजा राममोहन रॉय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो थे वो ये बुक्स लिखे थे, जनाना योग, कर्म योग एंड राजयोग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। द रिजोल्यूशन ऑफ फॉर नॉन कॉर्पोरेशन वाज पास्ड बाय, यानी कि ये जो सेशन थे by the Congress at the special session held in Kolkata 1920 by the Khilafat Committee by Gandhi immediately after the Jallianwala Bagh tragedy, simultaneously by the Congress and Khilafat Committee। किस सेशन में ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था वो बिल पास हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए by the Congress at the special session held in Kolkata in 1920। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। द बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये आपके सामने ऑप्शन है। वाज नॉट एग्रीबल टू द masses, ऑप्शन बी caused a striking fall in the value of imports of foreign cloth in 1920-22 21-22, ऑप्शन सी had little impact on the economy, ऑप्शन डी made the government relax controls on exports of Indian goods। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी caused a striking fall in the value of imports of foreign cloths in 1921-22। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अफेक्ट द कांग्रेस, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इट बिकेम्स मोर बिजनेस लाइक बॉडी with a working committee and constitution, option B once again the control shift from moderates to extremes, option C form constitutional agitation to it change its method to passive resistance, it become the leader of a masses in the nationalist struggle to win freedom। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी it becomes the leader of the masses in the nationalist struggle to win freedom। ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज दांडी एसोसिएटेड विद द मार्च ऑफ गांधी इज लोकेटेड, ऑप्शन ए मेहसना, ऑप्शन बी भोज, ऑप्शन सी नौसरी, ऑप्शन डी द्वारका। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नौसरी। ठीक है, उसके बाद
हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हु वाज द स्पीकर ऑफ द सेकेंड लोकसभा? ये आपके सामने ऑप्शन है के एस हेगड़े, एम ए आयंगर, ऑप्शन सी सलमान खुर्शीद, ऑप्शन डी रवि रॉय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एम ए आयंगर। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गांधीयन मूवमेंट्स? ये आपके सामने चार ऑप्शन है। रावलत एक्ट मूवमेंट, खेरा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये आपको पहले इसका जो डेट या साल याद रखना पड़ेगा। रावलत एक्ट कब आया था, खेरा मूवमेंट कब आया था, चंपारण मूवमेंट कब आया था, तब आपको ये पता चलेगा। ठीक है, ये आपके सामने चार ऑप्शन है। आप देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चंपारण मूवमेंट हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खेरा मूवमेंट, उसके बाद रावलात एक्ट। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। विथ व्हिच इवेंट डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड? प्रोविजन ऑफ वाइन, ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, प्रोटेस्टिंग हाई लैंड रेवेन्यू, बाइकॉटिंग फॉरेन क्लॉथ्स। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था वो ये ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ऑन व्हिच ओकेजन द स्लोगन नागपुर चलो वाज राइज्ड? ये आपके सामने चार ऑप्शन है। दांडी मार्च, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, झंडा सत्याग्रह। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी झंडा सत्याग्रह। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। व्हेन डिड कस्तूरबा गांधी डाई इन प्रिजन? ये आपके सामने चार है ऑप्शन। 1905, 1919, 1934, 1944। इन चारों में से कौन सा होगा सही? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1944। यानी कि कस्तूरबा गांधी जो प्रिजन में जो डाई हुए थे वो 1944 में हुए थे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। द मेन रीजन फॉर क्रिटिसाइजिंग द गांधी इरविन पैक्ट वाज कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट, banning of peaceful procession, lacked the provision of saving the hanging of freedom fighters, amnesty to the political prisoners। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी lacked the provision of saving hangings of freedom fighters। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। What was the immediate reaction of government to the salt satyagraha and dandi march? Option A, the government resorted to repressive measures. Option B, it took measures to prevent the mischief from spreading. Option C, it did not take it seriously. Option D, the Congress was banned।
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इट डिड नॉट टेक इट सीरियसली। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप वॉचिंग एवरीडे बुक।